situation in India is a devastating reminder of what this virus can do and why we must marshal every tool against it in a comprehensive and integrated approach. साला कहीं कुछ नहीं, किसी हॉस्पिटल में कुछ नहीं है सर। छोड़ो गेट छोड़ो यहाँ से। 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ मैं, रात के 12 बजे धक्के खा रहा हूँ मैं। हमें सुबह से नहीं मिला, कोई भी नहीं। नेगेटिव आया, उसके बाद बोला कि यहाँ पर दिखा लो, उसके बाद भी कोई नहीं देखा। ऑक्सीजन तक नहीं, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर लिटा कर कहा आप जो है ऑक्सीजन दे दो, कोई नहीं सुना। दवाई तक लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते नंबर की वजह से एक आम भारतीय की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। जैसा आप सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि कोरोना वायरस सीधा फेफड़ों पे हमला करता है और पेशेंट को ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप खबरें खोल के देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। अ नाइटमेयर ऑन रिपीट, इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन। बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। जो कंपनियां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती हैं वो फुल स्केल पे चल रही हैं, फिर भी इतनी ज्यादा डिमांड है कि मांग पूरी नहीं की जा पा रही है। इंडिया ऑक्सीजन क्राइसिस इज डीपनिंग विद टाइम, और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, एम्स जो कि भारत का माना हुआ हॉस्पिटल है और दिग्गज हॉस्पिटल है जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स काम करते हैं, उधर भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को कोविड-19 हो गया है। देखिए, इस चीज से का समाधान करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने भी ये आदेश दिया है कि ऑक्सीजन जो टैंकर्स हैं उनकी मूवमेंट फ्रीली हो सके इंटर आप स्टेट्स के बीच में। तो सेंटर ऑर्डर्स अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टैंकर्स बिटवीन द स्टेट्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस दुविधा का समाधान करने के लिए भारत के बिजनेसेस हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आईटीसी हेल्प्स इन ईजिंग ऑक्सीजन क्राइसिस, टाइज अप विद लिंड इंडिया। आईटीसी जो कि भारत का एक जाना माना कॉन्ग्लोमरेट है, उसने हिस्सेदारी करी है लिंड इंडिया से, जो कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन करती है ताकि भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा सके। तो चलिए देखते हैं लिंड इंडिया के बारे में और ये कंपनी क्या करती है। लिंड इंडिया एक ग्लोबल लीडर है इंडस्ट्रियल गैसेस सेक्टर में, और 2020 में कंपनी ने $27 बिलियन का यूएस डॉलर्स का बिजनेस किया है। सेल्स नंबर $27 बिलियन है। अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो लिंड इंडिया का स्टॉक प्राइस अराउंड 950 से बढ़ के 1900 तक पहुंच गया है। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर ज्यादा उधार नहीं है, तो ये की बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। और पिछले 5 सालों में कंपनी ने कंपाउंडेड ग्रोथ रेट अराउंड 52% का दिया है, जो कि एक हेल्दी नंबर है। और कंपनी मेंटेन्स अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22%। तो कंपनी जितना भी पैसा कमाती है उसका सिर्फ 22% ही डिविडेंड्स में देती है और बाकी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है, जो कि एक अच्छा नंबर है और अच्छा साइन है और दर्शाता है कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है। देखिए, अब कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स भी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 6 महीनों में डबल हो गया है, इसलिए वैल्यूएशन बहुत हाई है और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.22 टाइम्स द बुक वैल्यू। तो ये एक कंसर्न का पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। अगर वो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल ग्रोथ अराउंड 1.25% ओवर पास्ट 5 years। तो कंपनी अपनी सेल ग्रोथ नहीं कर पा रही है, बट आज के समय में ये चीज मान्य नहीं रहेगी, क्योंकि आज ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड है और कंपनी फुल प्रोडक्शन पे काम कर रही है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 5.65%। ये रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत लो है पिछले 3 सालों में, बट इन्वेस्टर तो स्टॉक मार्केट ये स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये नंबर बढ़ेगा। एंड डेटर्स डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 80 days to 100 days। तो कंपनी का पैसा पहले 80 दिन में वापस आ रहा था, वो अब 101 दिन में वापस आ रहा है।
तो आइए फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के। अगर आप देखें सेल्स को, तो 2018 में कंपनी के जो सेल्स फिगर थी अराउंड 528 करोड़ थी, और वो दिसंबर 2020 में अराउंड 475 करोड़ है। तो देखिए जो सेल्स का नंबर है वो कम हुआ है। कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस मेंटेन की हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस पहले 455 करोड़ थे, जो कि आज घट के 345 करोड़ तक पहुंच गए हैं। यह दिखाता है कि कंपनी की मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कंट्रोल करने में बहुत अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर नेट प्रॉफिट, नेट मुनाफा, तो ये नंबर था 2 करोड़ 2018 में, और ये नंबर आज बढ़ के पहुंच गया है 62 करोड़ पे। तो इस चीज से हमें पता लगता है कंपनी सही दिशा में जा रही है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है, और आने वाला समय कंपनी के लिए अच्छा है। तो आप बताइए, क्या आपके प्रोफाइल में और आपके पोर्टफोलियो में लिंड इंडिया एडेड है, और क्या आप आने वाले समय में इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे या नहीं? धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।